नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज श्री गणेश करेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ, और ये 2 विषय आज हम कवर करेंगे। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रेडिक्शन के लिए। आप किसी की बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, किसी की कुंडली पत्री देखते हैं, तो ये चीज़ अगर आपको नहीं आएगी तो आप मान के चलिए आप अच्छा सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। पहला क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वह उच्च का या नीच का ग्रह होना। आपने सुना होगा बहुत से लोगों से के माध्यम से कि ये तो ग्रह उच्च का है, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये तो नीच का है, ये इसमें अब क्या परेशानी आएगी आपको। तो पर जो भी इस तरीके से साउंड ही कर रहा है, उच्च का नीच का समझ ही आ रहा है कि उच्च का ग्रह यानी अच्छा फल देना, नीच का यानी नकारात्मक फल मिलने वाला ग्रह। तो ये क्या चीज़ है। उसके साथ दूसरा टॉपिक हम करेंगे मुख्य प्रकार के षड बल। षड अर्थात छः प्रकार के मुख्य बल होते हैं, उनके पर भी आपको जानकारी होना चाहिए। ग्रह काफ़ी ज़्यादा आपके साथ सिमिलर है, जैसे आप है ना वैसे ही आपके देखेंगे कि ग्रहों का भी नेचर ऐसा ही होता है। और आप देखेंगे कई बार आपको कहीं जाना बोले जाए, क्योंकि ग्रह मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करें, मूव करने को हम कहते हैं गोचर। ठीक है, जब ग्रह गोचर करते हैं अलग अलग स्थान से, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये बर्थ चार्ट है और इस नॉर्दर्न तरीके से, ये नॉर्थ इंडियन तरीके से हम इसे बनाए हैं। ये बर्थ चार्ट मैंने आपको बताया इसके बारे में, और ये अलग अलग भावों को दर्शाता है, जीवन के अलग अलग स्थानों को, जीवन के अलग अलग पहलुओं को तो बताता है ये, साथ ही साथ जितने नंबर्स दिए हुए हैं वो अलग अलग राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ग्रह इनके ऊपर से मूव करते हैं तो सारे ही जो ये राशियाँ, इनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, अलग फीचर्स हैं, अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये अपना वैसे ही प्रभाव देती है। तो जैसे कुछ प्रभाव, जैसे अगर आप जो आप 4th हाउस में देखें, कर्क राशि में देखें, ये बहुत होमली और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग एनवायरनमेंट देने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि कर्क राशि है। वहीं अगर आप मकर राशि की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आपको कर्मठ और एक्टिविटी के साथ जोड़कर, क्योंकि कर्म का स्थान है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है कि हर राशि का एक अलग नेचर होता है, हर राशि का एक अलग फीचर होता है। जब आप ये चीज़ों को बहुत गहराई से समझेंगे तो आपके लिए प्रेडिक्शन उतनी आसान हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि जो राशियाँ हैं, ग्रह जब मूव करते हैं, ग्रह बिल्कुल आपकी तरह हैं। कई जगह वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, जैसे आप फ़ील करते हैं। आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहाँ आपको कंफर्टेबिलिटी मिले, जहाँ आपको होमली एनवायरनमेंट मिले, आप जहाँ सहज हैं, सामान्य और आपको आरामदायक एनर्जी मिले, आप वहाँ जाना पसंद करेंगे। आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको अगर अपने जैसे लोग मिलेंगे तो ऐसी जगह को आप पसंद करेंगे। वहीं आप कहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे? जहाँ एनर्जी वाइब्स आपके साथ मैच नहीं करती, जहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करते, या जहाँ आपको बहुत जज करने वाले लोग बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एनर्जी रिस मतलब एक ऑडिट करने की ताकत होती है। किसमें बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी, रिसर्चर के कारण कई होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, किनमें बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी आपको पता चलेगा आप किस एनवायरनमेंट में हैं। आपको फ्रेंडली फील हो रहा है कि आप बहुत लोनली, एकदम अजीब सी एनर्जी में फंस गए हैं। और आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा कहीं जाना पसंद होना हो, भले लोग आपको एरोगेंट समझे, अहंकारी समझे, वो उनका मैटर है। आप अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल रखना पसंद करते हैं। तो यही सेम चीज़ हम ग्रहों के साथ देखते हैं, क्योंकि हर ग्रह जब मूव करता है तो उस स्थान में जो है एनर्जी रेडिएट होती है, और यही एनर्जी जब मैच करती है तो आपको अच्छा फल मिलता है, और जब कोई मैच नहीं करती तो यही बुरा फल मिलता है। तो ये चीज़ समझना होगा। इसी को हम कहते हैं उच्च का या नीच का ग्रह होना। उच्च का ग्रह होना यानी जहाँ एनर्जी मैच खा रही है, जहाँ नीच का, अब आगे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और दूसरा टॉपिक है वो षड बल। षड बल मैंने आपको बताया कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है, जिसको आपको अच्छी प्रिडिक्शन करने के लिए मदद हो करता है ये। और ये षड बल, प्रमुख षड बल कौन कौन से, ऐसे तो बहुत सारे हैं, इसमें आपको बल देखने चाहिए, परंतु जो प्रमुख हम देखते हैं वो स्थान बल और काल बल, नैसर्गिक बल, दिशा बल, दृष्टि बल, चेष्टा बल। इस हिसाब से आप देखते हैं ग्रह स्वग्रही है तो उसको अपना स्थान बल मिलेगा। समय का हिसाब से काल के अनुसार, कुछ ग्रह दिशाओं के अनुसार बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे दिशा पत्री है, चार्ट है, तो पत्री जो आप देखते हैं कि वास्तु में भी ये पत्री बनाई जाती है, वास्तु शास्त्र में भी है। जैसे हम देखेंगे ईशान कोण, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही सारी चीज़ें जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वास्तु के कोण होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको
ये पथरी में भी, ये बर्थ चार्ट में भी देखी जाती है। इस हिसाब से भी आप ग्रहों के बल को प्रिडिक्ट करते हैं। और जो चर्चा कर रहे थे उच्च और नीच के प्लैनेट्स के बारे में, तो ये जैसे साउंड कर रहा है कि उच्च का ग्रह, तो वैसे ही वो रिजल्ट भी दे रहा है नीच का, यानी बहुत नकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है। इसका ये बहुत सिंपल तरीका स्टडी करने का, इनके नेचर को आप देख लीजिए। जैसे कि आप देखें कि जो बहुत ज़्यादा उच्च के माने जा रहे हैं, अर्थात अब जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझिए। आप देखिए कोई एक आर्टिस्ट है, उसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ है, वो नेचर की सिम्फनी के साथ में एक्टिवेटेड रहता है। उसको ये सारी चीज़ें, जो कला और कला प्रेमी इस तरह के लोग हैं, उसी उसी एनवायरनमेंट रहना पसंद करता है। पर उसे उठा के आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में डाल दें, वहाँ पूरी एक्टिविटी, पूरी मार्शल एनर्जी, पूरी मंगल की एनर्जी, और पूरी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, तो ये व्यक्ति निश्चित तौर पे जो उसका परफॉर्मेंस है या जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो अपनी फुल एफिशिएंसी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है। उसकी स्पेशलिटी है आर्ट, क्रिएटिविटी, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझें, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड पब्लिक फिगर है, बहुत ज़्यादा पार्टी, सोशलाइजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक पार्टीज़ में रहना पसंद करता है, तो ऐसे को अगर आप व्यक्ति को एकांत, शांत, बिल्कुल एकदम इस तरह के वातावरण में डाल दिया जाए, तो उसके लिए एकांत नहीं होगा, वो बिल्कुल लगेगा एकदम अकेलापन और पनिशमेंट की तरह उसके लिए हो जाएगा। तो यही चीज़ें नेचर को ऑपोजिट बनाने का मतलब, यही ग्रहों के नेचर को आप देखेंगे कि ग्रहों का व्यवहार और स्थान का, यानी ये जो हम देखते हैं भावों का, जिसको हम कहते हैं हाउसेस, इसको मैच करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो उच्च और नीच का जो हम एक कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें परम उच्च, परम नीच और मीडियम का, जैसे कुछ ग्रह होते हैं जो मीडियम फल देते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खराब और बहुत अच्छा नहीं होता ये मीडियम फल देने वाले। ये भी चीज़ आपको देखना पड़ता है जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्शन एक चीज़ से नहीं होती, प्रिडिक्शन के बहुत सारे मतलब आपके माध्यम आएंगे। आप देखेंगे वही रिपीटेटिव चीज़ बार बार आप उसको स्टडी कर पाएंगे, तो आपको पता चलता है कि ये जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, उच्च का अगर हम एग्जाम्पल या नीच का एग्जाम्पल लें, तो ग्रहों के माध्यम से मान लीजिए मंगल। मंगल उच्च के कहाँ है? अपने शत्रु तुल्य राशि में। शत्रु जिसको हम कहते हैं सेनापति से, दैत्यों के सेनापति की राशि में मंगल उच्च के हैं। और मंगल और शनि देव में कोई मित्रता भी नहीं है, ऐसी कोई मित्रता नहीं है, फिर भी वहाँ जाके उच्च के हैं, क्योंकि मंगल की जो एक्टिविटी है वो पूरा उनको हमेशा एकदम एक्टिव रखना। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि उच्च के यहाँ पे होने के कारण ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। वहीं मंगल कहाँ नीच के होते हैं? अपने मित्र राशि के घर में मंगल नीच के हो जाते हैं। उनकी मित्र राशि अर्थात कर्क राशि शनि की, सॉरी चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो उनका मित्र है, वहाँ पे वो एकदम नीच के हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मित्रता बाद में आएगी, पहले उनका एट्रीब्यूट, उनका नेचर। मैं अगर आपके घर में जा रही हूँ और आप मुझे किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कितना आपका आपका जो है रिस्पॉन्स मेरे अनुकूल है, तो वही चीज़ें हम ग्रहों के माध्यम से भी समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप चंद्रमा के साथ ले लेंगे। चंद्रमा वैसे वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र देवता, तो शुक्र और चंद्रमा की कोई खास मित्रता नहीं है, उसे शत्रु ग्रह ही माने जाता है, परंतु फिर भी चंद्रमा शुक्र के घर में उच्च का माना जाता है, ठीक है। वही चंद्रमा की जो मित्र, कौन है मित्र? मंगल। और मित्र होते हुए भी वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब इसके कारण को समझें, क्योंकि आप ज्योतिष वास्तु अगर आप पढ़ रहे हैं और आप ये देखते नहीं कि क्यों, कारण क्या है, अगर मैं आपको कोई चीज़ बताती हूँ और आपको इसको डिकोड करना समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, तो निश्चित ही ना आप अपने साथ न्याय करेंगे, ना इस विषय के साथ न्याय करेंगे। अगर कोई आपको पूछ ले कि बताइए ये कारण यहाँ क्या है, ये उच्च का क्यों है, नीच का क्यों है, ये राशि इस प्रकार से क्यों है, या यह फल क्यों दे रही है, तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। और जब हम अपना देखते हैं कि ज्योतिष में यही भ्रमित करने वाली बातें होती, इसलिए बहुत सारे लोग जब जवाब नहीं दे पाते, तो ज्योतिष जैसे परम दैवीय विषय को, या कहना चाहिए सब एकदम वैज्ञानिक विषय को ही लोग आडंबर और किस प्रकार का उसको नाम देने का पाप भी करते हैं। तो ये कारण बहुत आवश्यक है कि आप हर चीज़ को रीज़न और लॉजिक के साथ उसका कारण समझें।
अब हम देखते हैं कि घर की परिस्थिति कैसी है। आप कैसे भी हों लेकिन आपने अपने घर को कैसा रखा है। यहाँ मंगल का देखते हैं, मंगल उच्च के इसीलिए है मकर राशि में क्योंकि वो मंगल स्वयं एनर्जी का, एक्टिविटी का, एक्शन मोड का एक कारक होता है। मंगल कर्क राशि में नीच के इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जेटिक है और वो जो अगर किसी बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे को माँ की गोद में एकदम कंफर्ट में दबा के रखे, यानी बेटा आप यहीं बैठे हो, बिल्कुल मम्मी के पास बैठो, तो ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसको एक्टिविटी के साथ काम करना है। और वहीं आप देखें कि मकर राशि कर्म की राशि है, कार्मिक राशि है, उसका नाम ही कर्म स्थान, 10वां भाव कर्म स्थान, इसीलिए वहाँ पे मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि नेचर मैच कर रहा है, उनका घर उनको वही एनर्जी दे रहा है जो मंगल को पसंद है। वही चंद्रमा इज़ ऑल अबाउट फूड, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, सुख, आराम, ये घर का है। 4th हाउस इस घर का, बिल्कुल आपको घर का सुख, घर का भोजन, घर का कंफर्टिंग एनवायरनमेंट, यही है ना चंद्रमा का। अब यहाँ पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने घर को कैसा रखा है। आप उनके घर को, जिसको हम वृषभ राशि के रूप में देखते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, भले ही वे उनके मित्र नहीं, शुक्राचार्य चंद्रमा में मित्रता नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने घर को पूरी तरीके से अच्छे स्वादिष्ट भोजन के साथ, वैभव विलासिता के साथ, घोड़े गाड़ी भरपूर लग्जरी ऐसा बना के रखा है कि आप उनके घर में आएंगे और आपको उनके घर में सारी कुछ विलासिता की चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कहीं जाना है, आपको उनकी गाड़ी का, उनके यहाँ बिल्कुल एग्जॉटिक भोजन का, एक नंबर चीज़ें, आपको जो चाहिए अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे वृषभ राशि में चंद्रमा प्राप्त करते हैं। और उनको यही चाहिए, सोने के लिए एकदम आरामदायक घर, एकदम उनको, जैसे आप किसी को कहें कि एकदम मखमली बिस्तर, सबसे स्वादिष्ट एकदम रसीले भोजन, यही सारी चंद्रमा की आवश्यकता है। अच्छा बिल्कुल एनवायरनमेंट, कंफर्ट, और ये चीज़ें उनको मिलती है, इसलिए वह उच्च के हैं। वही चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव वाइब से भरे हैं। और जहाँ वृश्चिक राशि में जाता है, वृश्चिक राशि जो है मृत्यु की राशि, 8th हाउस वृश्चिक राशि का यहाँ मृत्यु स्थान होने के कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दो दुनिया के साथ में जुड़ा होना, मैं बताई थी ये दो डुअल राशि भी है। और यहाँ पे लोक परलोक के बीच में अकल्ट का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल कंफर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सामने वाला बिल्कुल एकदम अकल्ट की बात कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मृत्यु जैसे जीवन के अनुभव। और यहाँ पे इसलिए चंद्रमा हो जाते हैं नीच के क्योंकि उनको जो चाहिए वो यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा। तो कहने का अर्थ है ये सारी चीज़ों को आप प्रिडिक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखनी पड़ेगी। तो ये हमने तो उच्च और नीच का बताया, परंतु कुछ ग्रह होते हैं जो आपको ठीक ठाक फल देते हैं, तो उनका ठीक ठाक मतलब मीडियम फल देंगे तो मीडियम आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपने ये समझा होगा ग्रहों का फल किस प्रकार से मिलता है, कंफर्ट के हिसाब से मिलता है, उच्च और नीच किस प्रकार से तय किए जाते हैं। ग्रहों के बल जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रिडिक्शन में मदद करते हैं, जिस पर बहुत डिटेल से हमको आगे हम इसको एग्जाम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी यहीं तक, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।